देखिए आज हम आपको 24 नंबर और 25 नंबर बताएंगे। अगर आप क्वेश्चन का 24 नंबर या 25 नंबर नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, हम भी कुछ नहीं समझा सकते, तब पर भी आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहला और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकाले। चलिए 3 बंदा है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी है। ए कितना दिया पैसा आपको 20,000 रुपया, बी कितना दिया 10,000 रुपया और सी कितना दिया 4,000 रुपया आपको बिजनेस में लगाया, समझे। और क्या बोला कि 5% से हमको इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट कितना था पूरा, इस साल का पूरा कमाई कितना, हम 1,100 रुपया हम कमा लिए, समझे, बिना किसी खर्चा के, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दिए, समझे। और पूरा पूरी मतलब ये नहीं बोलते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं मोटा मोटी नफ़ा, हमको 1,100 रुपया मिल गया, समझे। फिर देखिए आपको क्या क्या बोल रहे हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए, समझे। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेंगे, इक्वल में। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटिए। देख लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, आप डेट लिख दीजिएगा, समझे। हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए आपको बट देखिए आपको कितना है, ये पूरे साल का कमाए 1,100 रुपया, कितना है पूरा 1,100 रुपया। और खर्चा कितना है इस साल का हमारा, कंपनी की तरफ से सोचिए, आपको अपने आप को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाएगा, कंपनी बनाएगा। तो कंपनी का जो कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा उसके लिए। देखिए आपको कितना कितना दिया है आपको, 5% से बोल रहा है ना, आपको निकालना आता होगा, आराम से निकाल सकते हैं, बस हम एक ही बताएंगे। 5 इक्वल टू 1,000 रुपया आपको ए को देना पड़ेगा, बी को कितना देना पड़ेगा 500 रुपया, सी को कितना देना पड़ेगा 200 रुपया। पूरे मिला कितना हमारा खर्चा है 1,700 रुपया, कमाई कितना है 1,100 रुपया, खर्चा कितना है हमारा 1,700 रुपया। अपने आप कंपनी मानिए, समझे। एक कमाई 1,100 रुपया, खर्चा 1,700 रुपया, तो क्या हो जाएगा आपको घाटा हो जाएगा जी, बोलिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस किस साइड जाता है, लॉस किस साइड में जाता है। तो लॉस कितना कितना हो जाएगा आपको, 1,700 में से 1,100 घटाएंगे तो आपको 600 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। 600 रुपया को आपको क्या बोला है कि क्वेश्चन में, देखिए आपको दिया हुआ है कि कैसे बांटिए, तो बराबर, प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो तो बराबर बांटेंगे। चलिए हम बांटते हैं। 200 रुपये, 600 को 3 से भागा करेंगे तो 200 रुपया ए को देंगे, बी का लॉस होगा 200 रुपया, और सी को कितना 200 रुपये का घाटा होगा, समझे। पूरा 1,700 रुपया 1,700 रुपया। एक चीज़ और बोल रहा है बनाने के लिए, क्या, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको कौन कितना रुपया पैसा लेके आया है, ए कितना लेके आया आपको 20,000 रुपया, बी कितना लेके आया 10,000 रुपया, सी कितना आया आपको 4,000 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने वाली चीज़ है, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, किसका, पार्टनर का। अपने आप को क्या मानेंगे, बिजनेस नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे जो बोलिए, पार्टनर मानेंगे अपने आप को। समझ लीजिए हम ए बी सी में से कौन आदमी है, समझे। ये पे क्या बोल रहा है कि आपको 5% से इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलता है, तो हमारा क्या होता है, नफ़ा होता है, नफ़ा होता है। तो नफ़ा वाला साइड में चले जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 1,000 रुपया, इसका कितना हो जाएगा आपको 21,000 रुपया हो जाएगा, पूरा आपको कैपिटल हो जाएगा, समझे। फिर इसके केस में 10,000 का 5% 500 रुपया, आपको इसका हो जाएगा 10,500। 4,000 का 5% 200 रुपया, 4,200 इसका हो जाएगा। फिर देखिए आपको अगर वही जो प्रॉफिट होता ना, तो इस साइड में हो जाता कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इतना इतना रुपया आपको ट्रांसफ़र हुआ। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारा जो पार्टनर था ना, तो ए को 200 रुपया लॉस हुआ, बी को 200 रुपया लॉस हुआ, सी को 200 रुपया लॉस हुआ। देखिए आपको कमाया कितना, समझिए इतना आपको कमाया कितना 2,100 रुपया हमारा पूरा कैपिटल है, इसमें से 200 रुपया घट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा लॉस हो गया, समझे। तो पूरा मिला के कितना आपको बचा हुआ है 20,800 रुपया। फिर आपको 10,500 में से घटा देंगे तो आपको 10,300 रुपया, आपको 4,002 में से घटा देंगे 200 रुपया, तो 4,000 आपको क्या हो जाएगा कैपिटल में चले जाएगा। मतलब ए का कितना कैपिटल बच जाएगा अब आपको 2,100 रुपया, बी का कितना बच जाएगा 10,500, सी का कितना बच जाएगा आपको 4,000, सॉरी माफ़ करिएगा, इसको हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन आप कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा ब्रोड डाउन। आप नया वाला क्या बन जाएगा, अभी पहले कितना था 21,000 रुपया, अब कितना हो गया 20,800, पहले कितना था 10,500, अब कितना हो गया 10,300, पहले कितना था 4,200, अब कितना हो गया 4,000 हो गया, समझे बात। देखिए आपको 25 नंबर पर समझाते क्वेश्चन। आपको 25 नंबर में क्वेश्चन समझने वाली क्या है बात है कि इसमें 2 पार्टनर है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, समझे। ए कितना दिया आपको 4 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, बी कितना दिया आपको 3 लाख रुपया लगाया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला है, प्रॉफिट जो होगा ना उसको हम क्या किस रेशियो में बांटेंगे, वो 24 नंबर में बराबर में बांटता था, लेकिन ये 3:2 में बांटेगा। चलिए और क्या बोल रहा है कि ब्याज जो देंगे कैपिटल पे वो कितना 5% से, समझे आप। फिर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि बी को जो है ना हम सैलरी दिए 30,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे क्या किया हम निकाले नहीं। फिर देखिए आपको समझने वाली क्या बात है, बी को तो हम सैलरी दिए
लेकिन वो निकाला ही, मतलब उसको हम मतलब यहाँ पे हो गया एंट्री कर दिए कि बी का जो है ना सैलरी है 30,000 रुपया इस साल का, समझे। लेकिन किसी कारणवश वो पैसा नहीं निकाला, तो नहीं निकाला तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट बढ़ा ही होगा 30,000 रुपया से। हमारा बिजनेस है, मान लीजिए कि 30,000 रुपया हमारा खर्चा है, लेकिन एक्चुअल में वो हमको मतलब लेने ही नहीं आया। जैसे कि मान लेते कि 50,000 रुपया है हमारा, समझे। इसमें से 30,000 रुपया हमारा इस साल का खर्चा है जिसको हमको देना है, लेकिन वो आया ही नहीं, तो कितना हम शो करेंगे, 50,000 शो करेंगे ना, कि हमारा प्रॉफिट पूरा कितना होगा आपको 50,000 रुपया। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट जो होगा इस साल का पूरे 1,20,000 रुपया है, बी को सैलरी देने के बाद, समझे बात। कितना रुपया हमारा, बी को सैलरी देने के बाद कितना है हमारा 1,20,000 रुपया। तो बी को सैलरी देने से पहले कितना हो जाएगा, बी 1,20,000 में 30,000 जोड़ देंगे। आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या बोले 5% से प्रॉफिट पर आप क्या दीजिए, आपको मैनेजर को कमीशन दीजिए। चलिए बिफोर दिया हुआ क्वेश्चन में, बिफोर तरीका से बनाएंगे। देखिए आपको पहले देखिए मैनेजर को कमीशन कैसे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके लिए बनेगा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले। नेट प्रॉफिट कितना है 1,50,000, कैसे, देखिए आपको मैनेजर को जो कमीशन देंगे हम, तो देखेंगे एक्चुअल में हमको प्रॉफिट कितना हुआ, समझे। एक्चुअल में देखिए आपको 1,20,000 रुपया हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था, समझे। लेकिन वो कब 1,20,000 हुआ, जब हम बी को सैलरी दे दिए, तब हमारा कितना बचा 1,20,000 रुपया। एक बार 1 मिनट के लिए सोचिए कि बी को देने से पहले कितना बचा होगा हमारा 1.5 लाख रुपया, समझे। एवरेज प्रॉफिट कितना बचा होगा आपको 1.5 लाख रुपया, आपको मतलब बी को सैलरी देने से पहले। तो आपको जो मैनेजर का कमीशन मिलेगा वो कैसे चार्ज होगा, अब बताइए। तो क्वेश्चन में दिया है क्या, बिफोर। आपको हम एक चीज़ समझाए हुए थे पिछले वीडियो में, बिफोर और आफ्टर का याद रखिएगा। तो बिफोर वाला फॉर्मूला पे आपको चले जाएगा। देखिए आपको पूरा प्रॉफिट कितना है आपको 1,50,000 रुपया। देखिए आपको अब देखिए 1,50,000 रुपये प्रॉफिट है। इस पर क्या बोल रहा है 5% के से आपको मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1,50,000 का 5% कितना हो जाएगा 7,500 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपको कि बी के सैलरी देने से पहले हमारा 1.5 लाख रुपया था, उसमें से 7,500 रुपया हम मैनेजर को कमीशन दे दिए, समझे बात। तो अब हमको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना जाएगा पैसा, सिर्फ और सिर्फ 1,42,500। पूरा पूरी प्रॉफिट कितना था हमारा पूरे साल का 1.5 लाख रुपया, जिसमें से हमारा खर्चा कितना हो गया मैनेजर को कमीशन देने में 7,500 रुपया। तो कितना बच गया आपको 1,42,500। इसमें से भी आपको कुछ देना पड़ेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब देखेंगे हमारा एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, सॉरी नेट प्रॉफिट कितना हुआ, समझे। देखिए आपको देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना होगा, कितना प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना आया आपको 1,42,500 रुपया। उसमें से क्या किया हम 30,000 रुपया जो है ना हम किसको दे दिए, बी को दे दिए, समझे। और आपको क्या किए कि कैपिटल जो दिए थे उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा हमको, समझे। मतलब अपने आप को बिजनेस समझिए, तो बिजनेस का वो खर्चा है। तो देख लीजिए आपको कितना कितना पैसा लगाया था, आपको 4 लाख रुपया और 3 लाख रुपया। तो 4 लाख का आपको 5% हो जाएगा 20,000, और 3 लाख का 5% हो जाएगा आपको 15,000। मतलब 35,000 रुपया खर्चा हमको कैपिटल पे ब्याज देने में लग गया, और 30,000 रुपया किसको लगा आपको देने में, आपको हो गया सैलरी देने में। पूरे मिला कितना खर्चा हो गया आपको 65,000 रुपया। कमाई कितना है हमारा 1,42,500, और खर्चा कितना हो गया 65,000 रुपया। तो कितना बचा आपको 77,500। ये जो 77,500 मिला, ये अब दोनों बिजनेसमैन को बांटेंगे, किसको, ए को और बी को जाएगा, समझे। जिसमें से ए का हिस्सा कितना होगा आपको 77,500 का 3/5। कैसे आपको अच्छा से पता होगा, समझे। कितना हो जाएगा 46,500 आपको ए को दे देंगे हम, और बी को कितना देंगे आपको 31,000 रुपया, समझे। 2/5 इंटू 77,500 आपको हो जाएगा 77,500। बात समझे, कौन कहाँ जाएगा, किसको कितना देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डेज आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा।